थर्ड वीडियो में स्वागत है आपका। ये मॉडर्न इंडिया का वीडियो है। मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन आंसर है, बहुत ही इजी और कम समय में किसी भी स्टूडेंट के लिए बेहतर साबित होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे? केसरी एक समाचार पत्र था, जैसे कि आज दैनिक जागरण है, प्रभात खबर है, द हिंदू है, इंडियन टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, बहुत सारे हैं। इससे ये थे आपके लोकमान्य तिलक, इसके ऑनर थे, संस्थापक थे। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक लोकमान्य तिलक थे। भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले पहला यूरोपियन कौन थे? भागवत गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? ऐसे बहुत सारे यूरोपियन हैं जिन्होंने किया, लेकिन ये काम पहले ये चार्ल्स विल्सन ने किया है। भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले पहला यूरोपियन चार्ल्स विल्कन्स थे, और भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवादन 1785 ईस्वी विल्सन ने किया। यह पुस्तक प्रथम थी जिसका अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत हुआ। गांधी जी ने किस धर्म ग्रंथ को अपनी माता कहा? वह भागवत गीता को अपने माता कहा। गांधी जी ने किस धर्म ग्रंथ को अपनी माता कहा और भागवत गीता को माता कहा? भागवत गीता हम अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। भागवत गीता को महात्मा गांधी ने अपनी माता कहा। सिखों के पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? सिख धर्म जो है 1500 के पहले नहीं था, 1500 ईस्वी के पहले नहीं था। ये नया नवनीत धर्म है। ये गुरु अर्जुन देव थे। इन्हीं के द्वारा धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन तथा अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की नींव रखने का श्रेय 5वें गुरु अर्जुन देव को दिया जाता है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुए किस ताकिल में, राम प्रसाद बिस्मिल के थे। ये बहुत सारे वीडियो में भी है, आप देखे होंगे तो आपको पता होगा। ये राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसकी रचना राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। केशव सेन, दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज का किए थे, और दयानंद सरस्वती ब्रह्मा केशन जरा सा गड़बड़ा रहे हैं हम, इसका आंसर ही देख लेते हैं। यहाँ पे इसका आंसर है आत्माराम पांडुराम जो है वो प्रार्थना समाज के हैं। सैयद अहमद अलीगढ़ से आंदोलन से थे, और केशव सेन ब्राह्मण समाज से, और दयानंद सरस्वती आर्य समाज से थे। ठीक है। पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फुले एक सत्यशोधक समाज में क्या प्रयास किया? जाति प्रथा का आक्रमण वगैरह, और ज्योतिबा फुले दंपति ब्राह्मण होता है, उनके आदर्श अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना। ज्योतिबा फुले 1827 से 90 तक इनका कार्यकाल था जीवन का। दंभी ब्राह्मण एवं अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा हेतु सत्य शोधक समाज की स्थापना किया, जिसका उद्देश्य था कि समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाना। गुलामगिरी उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? ज्योतिबा फुले की। निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? वो है नवजीवन के संस्थापक महात्मा गांधी थे। गांधी जी ने नवजीवन पत्र का संपादन किया था। इसका प्रकाशन 1931 ईस्वी तक अहमदाबाद से हिंदी और गुजराती में होता था। गांधी जी का जो न्यूज पेपर था वो नवजीवन था। आगे देखते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 ईस्वी में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बाद में यह अलग बलग की स्थापना की।
ये 1913 में, 1912 में उर्दू साप्ताहिक किंतु सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर 1913 में अल बलाग की स्थापना किया। अल हिलाल शुरू किया था, अल हिलाल, अब अल बलाग। पहले अल हिलाल था, पहले अल हिलाल, पहले अल हिलाल, पहले अल हिलाल, उसके बाद अल बलाग। बलाग किसके द्वारा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का सुरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र दत्त था। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो स्कूल में शिकागो सम्मेलन में जाने से पहले खेतरी के राजा के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया। नरेंद्र दत्त था, नरेंद्र दत्त, उसके बाद स्वामी विवेकानंद। देश बंधु के उपाधि किसके? चित्तरंजन दास के, चित्तरंजन दास के नाम पे जाता है देश बंधु के, वही ना, सी आर दास, ये ऑप्शन रहा, सी आर दास, सी आर दास, चित्तरंजन दास को देश बंधु कहते हैं। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है और इनकी पत्रता ये एक यह कवि, पत्रकार, वकील एवं राजनेता थे। ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध बैरिस्टर थे। वकालत छोड़कर गांधी जी के संकेत पर देश की सेवा के लिए कांग्रेस में शामिल हो गए। ये स्वराज पार्टी के संस्थापक भी थे। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1882 ईस्वी में पत्रकारिता के कारण सजा हुई। 1896 से 97 तक उन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया। इसी दौरान जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी और इनके प्रसिद्ध कथन था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? तो लोकमान्य तिलक का है। लोकमान्य तिलक, वहीं बाल गंगाधर तिलक। गांधी जी द्वारा 1933 में संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? वो था यंग इंडिया। गांधी जी के दो संपादक थे गांधी जी, नवजीवन और यंग इंडिया, नवजीवन और ये यंग इंडिया। आगे यहाँ देखते हैं। गांधी जी सन 1933 में संपादित समाचार पत्रों को यंग इंडिया का नाम दिया था। कौन यंग इंडिया एवं हरिजन के संपादक थे? तो महात्मा गांधी थे। यंग इंडिया और हरिजन के संपादक महात्मा गांधी थे और नवजीवन के भी संपादक महात्मा गांधी थे। उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवादन किसने किया था? तो ये बंकिम चंद्र मधुसूदन दत्त ने किया था अंग्रेजी में अनुवादन। नील दर्पण दीनबंधु द्वारा लिखी गई थी, जिसका अंग्रेजी में अनुवादन मधुसूदन दत्त ने किया था। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। यह पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। यह सर्वप्रथम कांग्रेस 1896 में कोलकाता तत्कालीन अधिवेशन में गाया गया था। इसका कहने का मतलब है सबसे पहले वंदे मातरम, उसके बाद जनगण मनगण गाया गया था। किसने कहा था? उस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा होगा, भारतीय जीवन स्वतंत्रता के लिए जग रहा होगा, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। फ्रंटियर गांधी जो बीपीएससी में पूछा गया है वो खान अब्दुल्ला गफ्फार खान है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांतों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले खान अब्दुल गफ्फार को फ्रंटियर गांधी अथवा सीमांत गांधी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल्ला गफ्फार खान, आपको शायद याद हो गया होगा। उसके बाद लेडी विथ द लैम्प के नाम से किसको जाना जाता है? तो फ्लोरिस नाइटिंगेल को जाना जाता है।
लेडी विथ द लैम्प के नाम से फ्लोरिस नाइटिंगेल विख्यात हैं, जो क्रीमिया के युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा संगठित प्रयास करने के लिए किया गया। गांधी जी को सबसे सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सारे जहां से अच्छा राष्ट्रीय भक्ति गीत अब्दुल्लाह द्वारा लिखा गया, मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया। सारे जहां से अच्छा राष्ट्रीय भक्ति गीत इकबाल के द्वारा लिखा गया। इसका प्रकाशन सर्वप्रथम 16 अगस्त 1904 ईस्वी में किया गया। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम है? और यह इंडियन ओपिनियंस है। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में कब से थे? तो 1915 के पहले दक्षिण अफ्रीका थे। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है यह इंडियन ओपिनियंस। इसका प्रशासन, प्रजाति, प्रभाव एवं नागरिक के अधिकारों को उठाने के लिए किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? हरिजन है शायद, द होली फैमिली नहीं है। महात्मा गांधी ने माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, द हरिजन एंड हिंद स्वराज की रचना की। नवजीवन का भी रचना किया। द होली फैमिली का रचना कार्ल मार्क्स एवं एंजल ने किया था। निम्नलिखित में से किस गुरु को फारसी में जफरनामा लिखा गया? गुरु गोविंद सिंह को फारसी में जफरनामा लिखा गया था। सिखे 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द बंगाल गजेटेड है। आधुनिक प्रेस का आरंभ 1776 ईस्वी में विलियम्स बोल्ट्स के द्वारा समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको इंग्लैंड भेज दिया। 1780 में जेम्स ऑगस्टन हिंगी ने प्रथम समाचार पत्र का स्थापना किया, जिसका नाम द बंगाल गजेट या द कलकत्ता जर्नल ऑफ एडवाइजर था। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जे.ए. हिक्की ने किया था। जे.ए. हिक्की का पूरा नाम क्या है? तो बोलिएगा जेम्स ऑगस्टस हिक्की। 1780 ईस्वी में इसका शुरू किया गया। उस समाचार पत्र का क्या नाम था? द बंगाल गजेट या कलकत्ता जर्नल एडवाइजर था। किसने कहा था आप मुझे खून दो, आपको मैं स्वतंत्रता दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1943 ईस्वी को सिंगापुर पहुंचे और 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की। यहीं तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा दिया। बीपीएससी में हर एक साल फैक्ट क्वेश्चन पूछता है। अगर पूछ देगा कि जवाहरलाल थे सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर कब पहुंचे? 2 जुलाई 1943, 21 जुलाई 1943, 15 जुलाई 1943, 17 जुलाई 1943। इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक है। तो इसका तो इनमें से कोई नहीं या इनमें से अधिक तो होगा ही नहीं, क्योंकि फैक्ट दिया होगा क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। जो आजकल सिपाही वगैरह सब लोग जय हिंद का नारा गुलजार करते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी थे, हैं? ये भी मिलान कर रहे हैं हम इसको। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी थे। दादा अब्दुल खान अब्दुल खान सीमांत गांधी थे। भारत का वृद्धा पुरुष दादा भाई निरौजी थे। चलिए जो है मिलाया गया है खान अब्दुल खान सीमांत गांधी, दादा भाई निरौजी, भव्य एविडेंस, मोहनदास करमचंद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव। पश्चिमी भारत का किस धर्म के सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को पश्चिमी भारत के गोपाल हरि देशमुख को लोकहित कहा जाता है। हेलो।